चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे? कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जिसका क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने के दौरान हमने पिछली कक्षा में क्या क्या चीजें डिस्कस किया था? तो हमने पिछली कक्षा में डिस्कस किया था प्रतिस्थापन विधि। क्या डिस्कस किया था हमने पिछली क्लास में? हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था प्रतिस्थापन विधि। और प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? तो मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि वो होता है जिसमें हम एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखते हैं और दूसरे चर को पहले चर के रूप में, यानी पहला चर को दूसरा चर के रूप में लिखेंगे तो उसको हम पहले समीकरण से दूसरे समीकरण पुट करके निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे उसका आराम से बनाते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। तब यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ आपको कितना अच्छे से प्रतिस्थापन विधि आ गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ रहा है। अभी हम पता चलेगा अगर आप आंसर अच्छे से करोगे तो, है ना। चलो टेक योर टाइम, थोड़ा सा अधिक टाइम ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर आपका सही होना चाहिए। आराम से करेंगे, हाँ आराम से, टेक योर टाइम, लेकिन आंसर आपको सही करना है। थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए। चलिए, लास्ट 38 सेकेंड। थोड़ा सा आप अधिक टाइम ले सकते हो, थोड़ा सा आप अधिक टाइम ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी आंसर जो है आनी चाहिए, सही आनी चाहिए आपकी आंसर। चलो, 26 बच्चों में से अभी तक मात्र 12 बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी लगा 10-12 बच्चे बाकी हैं। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 10 से 15 सेकंड और वेट कर लेते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बनाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए 10 सेकंड और टाइम लीजिए, लास्ट 10 सेकंड। जितना जल्दी बनाइएगा उतने जल्दी हम लोग अपनी क्लास आगे की तरफ बढ़ाएंगे। चलो, लास्ट 10 सेकंड। 19 स्टूडेंट निकले, अभी भी लगभग 5 स्टूडेंट बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अभी भी 5 स्टूडेंट बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड। चलिए, 5, 4, 3,
टू वन। क्लियर है? किया जाए डिस्कस, है ना? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 19 मतलब 19 20 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। इसी तरह कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चे आंसर करें। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है ना? पहले आपको आराम से दोनों को एक साथ लिख लो, और क्या क्या क्वेश्चन बोला तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया देखो, 2x - 3y बराबर 2, ये हो गया हमारे पास समीकरण 1। यहाँ से हम देखते हैं 2x बराबर, देखो 2 यहाँ माइनस का 3y, तो इधर आगे सर क्या हो गया, प्लस का 3y। अब यहाँ से देखते हैं सर, x बराबर, ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर भाग में हो जाएगा। यानी x का मान क्या आ गया सर, x का मान आ गया 2 + 3y/2, है ना? तो हमें क्या करना है, आगे क्या लिखना है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x + 2y = 8, और x का मान क्या है 2 + 3y/2, प्लस का हो गया 2y = 8। और यहाँ से क्या दिखेगा सर, हम एलसीएम लेते हैं, देखो 2y के नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है। एलसीएम लगेगा तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। जब 2 में 2 से डिवाइड करो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 + 3y, है ना, वही आ जाएगा। फिर 2 से 1 में, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे क्या है, 2, 2 2 जा 4y, 2 दूनी 4y बराबर हो गया 8। यहाँ से आया सर ऊपर 7, ऊपर आया सर 4 3 7y + 2/2 बराबर हो गया सर 8। अब थोड़ा करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हो गया सर 7y + 2 बराबर हो गया 8 × 2। हाँ 7y बराबर, हाँ ठीक है, देखते हैं एक बार चेक करते हैं, फिर आप आंसर बताना, ठीक है? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आ गया सर 7y + 2 बराबर 16, और यहाँ से आ गया सर 7y बराबर 16 - 2, है ना? 16 - 2, फिर आप बताओ। सर यहाँ से आ गया सर 7y = 14, और हमें क्या दिखा सर, y का मान क्या आ गया 14/7, जो कि 7 दूनी 14, यानी y का मान क्या आ गया सर, y के मान आ गया सर हमारे पास 2। तो अगला क्या हम बोलेंगे सर, अगला बोलेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, क्या दिखा हमारे पास, चलो x बराबर 2 + 3 × y का मान 2 हो गया बट्टा 2, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2 + 6/2, और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 8/2, जो कि बराबर हो जाएगा 4 के। 2 चौके 8, x मान क्या आ जाएगा, x मान क्या आ जाएगा 4। चलो, यानी इसका मतलब हम ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास x का मान है 4 और y का मान है 2। x का मान 4 और y का मान आ गया 2, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक ही ऑप्शन है जो मेरा सही ऑप्शन है ना? चलो तो जल्दी जल्दी क्या करो, आप पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे इसको मैंने सॉल्व किया एक एक करके। तरीका क्या होता है सर, पहला हम देखो x को y के टर्म में लिख दिया, फिर इसी को हमने समीकरण 2 में रख दिया, समीकरण 2 रख के हमने एक y का मान निकाला, फिर उस y को मान को हम समीकरण 1 में रख के x का मान निकाला। कितना आसान सा तरीका होता है प्रतिस्थापन विधि। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे क्या, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। हाँ चलो एक एक करके सारे बच्चों का कंफ्यूजन दूर करते हैं, है ना? सबसे पहले मुस्कान सरोज नाम से बच्चे जिनकी, बताइए बाबू कहाँ कंफ्यूजन है आपको, माइक ऑन करके बता दीजिए, माइक ऑन करके बता दीजिए। सर ये 2/2 के नीचे 8 कहाँ से आया? अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब कि आपको एलसीएम लेने में यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ के 2 वाई के नीचे एक कैसे, देखो अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूँ 4/3, एक बार देखो यहाँ पे प्लस का 5 है, अगर मैं बोलूँ इसको हमको जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, एक। किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, एक होता है। हमने सीखा ना, जब परिमेय संख्या हमने निकालना सीखा था, परिमेय संख्या आइडेंटिफाई करना सीखा था कि परिमेय संख्या कैसे पता चला ये परिमेय संख्या, तो मैं क्या किया था, किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, एक होता है।
तो यही मैंने देखो क्या किया इसको, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं तो क्या किया एक, क्यों क्यों ऐसा किया, क्योंकि ताकि हम नीचे का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम ले सके। आया समझ में, है ना। चलो अब आते हैं प्रवीण कुमार के पास। हम बताइए प्रवीण कुमार नाम से बच्चे जो आपको क्या डाउट है बहू, हमारे माइकल को बताओ। हाँ बताइए। तो सर हम 2 को 2 से काट नहीं सकते? फिर से पूछो, आपने क्या पूछा। सर आपने लिख रखा है हमने x की वैल्यू समीकरण 2 में पुट करी, हाँ तो हमारे पास x की वैल्यू थी 2 प्लस 2y 3y अपॉन में 2। हाँ चलो मैं समझ गया, मैं समझ गया आपका क्या डाउट था, सुनो। हाँ ध्यान से इधर ध्यान देना, ठीक है। चलो अब देखो, इस पे हम आते हैं कुछ देर बाद, पहले इधर देखते हैं। देखो 2 + 3/2, है ना। ध्यान दो, 2 + 3 कितना होगा, 5/2, है ना। कितना आएगा सर ये आंसर, 5/2। अब आप बोल रहे हो कि सर 2 + 3/2 है, तो हम क्या करते हैं सर, 2 से 2 कट कर देते हैं, तो यानी आ गया 1 + 3 कितना गया, 4। देखो ये हम कट कब करते हैं, ये कट हम कब करते हैं, जब वो ऐसे गुना में लिखा हो, 2 × 3/2, ये जोर में लिखा है, जोर में लिखा है, इसका मतलब देखो ध्यान से एक बार फिर समझो, 2 × 3/2 गुना रहे, यहाँ पे गुना रहे तब हम इसको ऐसे काट सकते हैं, समझे। अगर गुना नहीं है तब आप उसको ऐसे लिख सकते हो, देखो अलग अलग करके लिख सकते हो, देखो इसको अलग अलग ऐसे करके लिख सकते हो, इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, 2/2 + 3/2, लेकिन आप उसको काट नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते। क्लियर है, क्यों, क्योंकि बीच में जोर का चिन्ह है। उसी प्रकार देखो, मान लो कि आपको बोला कि 2 + 3y/2 है, तो आप बोलो सर इसको हम काटेंगे नहीं, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि सर ये देखो बीच में जोर का चिन्ह है, ना कि गुना का चिन्ह है ना। अगर 2 × 3y/2 रहता है तब आप इसको कैंसिल आउट कर देते। आज समझ में, प्रवीण कुमार नाम के जो बच्चे जन के, सर अगर ये माइनस में होगा तो भी नहीं काट सकते? नहीं सिर्फ गुना भाग रहता है तब हम कट करते हैं, सिर्फ अगर माइनस भी रहे तभी नहीं कर सकते। तो आप ही सोचो, मान लो क्या, चलो एक एग्जाम्पल जरिए समझाते हैं ना आपको, मान लीजिए कि आप एग्जाम्पल जरिए समझिए, मान लीजिए 5-2 या 15-2/3 है, तो आप क्या करना चाहते हो सर, इसको हम ऐसे काट देते हैं, तो क्या आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 5-2 = 3, है ना। आप सोच रहे हो वैसे, देखते हम क्या ऐसे आंसर आना चाहिए क्या, 15-2/3, क्या अगर 15 में से 2 गया सर कितना आएगा, 13, लेकिन सर ये तो 13/3 आ रहा है, तो 13/3 ना सही है कि 3 सही है। असल में हम काट नहीं सकते हैं, जब भी गुना रहेगा तब काटेंगे, जैसे अगर यहाँ पे ये गुना रहता 15 × 2/3 ना, तब हम इसको ऐसे काटते, असल में गुना रहता है तब हम कट करते हैं, भाग जोड़ या घटाव रहेगा तो हम नहीं करेंगे, नहीं कट करते हैं। असल में ये तो हमने जब बट्टा का जोड़ सीखा तो वहीं पे हमने समझा होगा, तो वही तो यहाँ पे था कि देखो कंडीशन, कि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 + 3y/2 है, तो इसको आप ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, इसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जोड़ है ना कि गुना है, यहाँ पे जोड़ है ना कि गुना है। अभी क्लियर हुआ, या उल्फत खातून नाम से बच्चे जन का कोई डाउट है बाबू, प्रवीण आपका क्लियर हो गया ना, है ना। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। हाँ चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो कि आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन सेज दैट कि x और y का मान ज्ञात करना है कब, जब 2x - y = 3 है और 4x + y = 3 है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अधिक टाइम ले सकते हो, लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए, है ना। चलो टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लो, फिर आराम से आंसर करो। देखो जल्दीबाजी बाबू आप करोगे तो गलती करोगे, जल्दीबाजी अगर आप नहीं करते हो तो आप कभी गलती नहीं करोगे, है ना। स्क्रीन एक बार आप क्लास लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी बाबू। आप क्लास लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको दिखने लगेगी क्लास स्क्रीन।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आराम से सुनिए, आराम से सुनाइए। So till now only 12 student given the answer of this question in the poll session. थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए। सारे के सारे बच्चों का आना चाहिए। मात्र 31 बच्चों में से मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। चलो जल्दी करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। आंसर तो सारे बच्चों का आना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। चलो 19 स्टूडेंट करते, बहुत नहीं है। चले लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया गया सर, 2x - y = 3। और यहाँ से क्या आ जाएगा सर, 2x = 3। यहाँ प्लस में y तो इधर के सर, माइनस में इधर के प्लस में y। सर ये 2 गुना में है तो इधर के सर भागा में ना, इधर आके क्या हो गया, ये भागा में। यानी सर हमें करना क्या है, हमें x का मान, हाँ ये हो गया हमारा कौन सा, ये समीकरण 1 था। ये क्या था सर, ये हमारा समीकरण 1 था। हमें करना क्या सर, हमें x का मान हमें समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। चलो तो समीकरण तो देखते हैं सर, 4x + y = 3। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 4 × x का मान है 3 + y/2 प्लस y = 3, है ना। x से क्या रख दिया हमने, जो हमारा मान आया था 3 + y/2 तो रखो। सर इसको हम क्या करते हैं सर, एक बार देख लेते हैं। तो देखो ध्यान से देखेंगे तो ये आ गया सर, देखो हमारे पास 4 × 3 + y/2 बट्टा में क्या है 2। देखो ये गुना में है, देखो यहाँ पे 4 गुना में है। 4 ऐसे 4 ब्रैकेट लिखने का मतलब क्या होता है, 4 ब्रैकेट लिखने का मतलब क्या है कि 4 गुना में लिखा हुआ है ना। तो हमने देख बताया अभी अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कि सर जो गुना में लिखा होता है ना, आप उसको गुना मतलब डिवाइड कर सकते हो, उसको आप काट सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो 4 गुना में लिखा हुआ है, यहाँ 4 क्या लिखा हुआ है, आप गुना में लिखा है देखो। और यहाँ ब्रैकेट यानी क्या है, 4 गुना में लिखा हुआ है। इसका मतलब आप इसको आराम से कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 2 जा 4 ऐसे में। लेकिन अंदर वाले को नहीं कर सकते क्योंकि अंदर वाले सर प्लस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब है सर प्लस का y = 3। तो यहाँ से सर दिखा हमारे पास 2 × 3 + y अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब सर मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो पहला का पहला से, पहला का दूसरा से, तो करो सर। पहला का पहला से करेंगे अगर 2 × 3, पहला के सर दूसरा से करेंगे अगर 2 × y प्लस हो गया y = 3, प्लस हो गया y = 3। चलो अब आगे करते हैं। तो यहाँ पे दिखेगा हमें हमारे पास 2 × 3 सर 6 है। और यहाँ सर 2 × y 2y प्लस y बराबर हो गया 3। और यहाँ से अगर सर 6 + 3y बराबर हो गया 3। और यहाँ से हो गया 3y = 3 माइनस का 6 है। और यहाँ से हो गया 3y = -3। और यहाँ से y बराबर हो गया -3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया सर -1, यानी y का मान क्या गया सर, माइनस का। अब हमें क्या करना है सर, हमें क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है ना। चेक करते हैं। तो यहाँ से जाएगा सर 2 × x - y = 3। तो यहाँ से सर 2x माइनस और y कौन क्या है सर, -1 बराबर 3। और यहाँ सर 2x + 1 बराबर 3। और यहाँ से सर 2x = 3 - 1, x बराबर हो गया 2/2, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। यानी x का मान क्या आ गया सर, x का मान 1 और y के मान कितना, -1। x का मान 1 और y का मान कितना, -1। तो 1, -1। चलो चेक करते हैं। सर x का मान 1 है, इसमें भी है, और किसमें है सर, नहीं। और y का मान -1 है सर इसी में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको WY टाइप करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको WY टाइप करना है।
हाँ, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो इसी के आधार, इसी के जैसे दूसरा क्वेश्चन भी है, चलो इस क्वेश्चन करो। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान देना हमेशा कि ये जब भी इस प्रकार का रहता है, आपका बट्टा के फॉर्म में रहता है, तो आप उसको पहले सिंपल बना लो, बट्टा का जोड़ पहले कर लो, फिर आराम से बनाना है ना। चलो, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके, और इससे रिगार्डिंग ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने पिछली क्लास में भी किया हुआ था। ठीक है, चलिए आराम से बनाइए, थोड़ा टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, फिर आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइमर लगा देता हूँ ताकि आप आराम से इसका आंसर कर सकें। चलिए टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी आंसर गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा नहीं गलती होगा। ठीक है, चलिए आराम से कीजिए, आराम से, जो बट्टा दिया गया है पहले आप उसको भीन जो है, भीन का जोड़, रेशनल नंबर का जोड़ आपको आता ही है ना, भीन का जोड़ आता ही है ना, आप उसको भीन के जोड़ जैसा पहले जोड़ लीजिए, पहले आप उसको एक सिंपल एक लिनियर इक्वेशन बना लीजिए, फिर आगे सॉल्व कीजिए। लास्ट 15 सेकेंड, टिल नाउ 11 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी लेकर बाकी बच्चे भी जल्दी लेकर, जितना जल्दी आप आंसर करोगे उतनी जल्दी हम अपनी क्लास से स्टार्ट करेंगे, मतलब आगे के क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा और टाइम लीजिए, थोड़ा सा और टाइम लीजिए, लेकिन आंसर आपको जरूर 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 करनी है। लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1, ग्रेट। चेक करते हैं, देखो सिंपल है सर, पहले क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई है ना, चलो एक्स माइनस वाई बराबर हो गया सर 3, यहां से बोलेंगे सर एक्स बराबर 3, ये माइनस का वाई इधर आ गया प्लस का वाई, यानी एक्स का मान क्या है 3 + वाई। अब आते हैं सर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है x/3 + y/2 बराबर क्या हो गया 6, और x का मान क्या है, x मान है सर 3 + y बट्टा क्या है बट्टा 3, प्लस का हो गया सर y/2 बराबर का हो गया 6। अब देखो सर, क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यही तो ये सीखना कि हम इसको कैंसिल आउट हम नहीं कर सकते, है ना। चलो तो आराम से करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा सर 6, है ना। अब ये क्या होगा सर, 3 × 2 = 6, कितना बार में आया सर 2 आया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 + y,
फिर कितना आएगा सर, 2 से 3 बार में, तो 3 इंटू बराबर क्या हो गया 6, और 6 इंटू कुछ नहीं तो क्या 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में काम आएगा। चलो गुना करो आप, पहला गुना पहला के साथ, पहला गुना दूसरा के साथ, पहला गुना पहले के साथ, है ना। चलो करते हैं, तो ये आ गया सर 3 2 जा 6 प्लस 2 इंटू वाई 2 वाई प्लस 3 वाई बट्टा हो गया 6 बराबर 6/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से क्या हो गया सर 8 की 5y, 3y प्लस 2y क्या हो गया 5y प्लस 6 बराबर 36 है। और यहाँ से हो गया सर 5y बराबर 36 माइनस 6 है, जो कि बराबर हो जाएगा 30 के। चलो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा सर हमारे पास 5y बराबर 30, इसलिए y बराबर हो जाएगा 30/5, y बराबर हो जाएगा सर 30/5, यानी 5 6 यानी y का मान क्या हो गया 6, है ना। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है सर, x बराबर 3 + y, रख दो सर, x बराबर 3 + 6, तो कितना आ जाएगा, x का मान 9, यानी सर क्या आ गया, x का मान और y का मान कितना आ गया सर 6, x का मान 9 और y का मान कितना आ गया 6, तो x का मान 9 देखो सर एक ऑप्शन में है, और y का मान 6, सर एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ग्रेट, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट करना है। या x का मान 9 और y का मान कितना है 6। क्लियर है, आसान सा है ना, आसान सा है ना, एकदम अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार पे। तो अब आगे हम सीखने जाने वाले समाधान का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन सही है या गलत है। तो ये सबसे आसान है, क्योंकि इससे रिगार्डिंग मैंने आपको जब बहुपद में मान रखना, किसी चर के मान रख के बहुपद का मान निकालना सिखाया था, तो उसी से रिलेटेड ये भी है, तो आप इसको भी आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि हमें क्या पूछा गया पहला क्वेश्चन में, कि क्या x बराबर 10 और y बराबर 30 दिए गए समीकरण का हल है। तो हम क्या करेंगे सर, हल पता करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस मान को हम इस समीकरण के अंदर रखेंगे, इस मान को क्या करेंगे, इस समीकरण के अंदर हम पुट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या ये इसका हल है या नहीं है ना। चलो देखने के बाद हम क्या देखते हैं, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष। हाँ चलो रख के देखो, बना के बताओ बताओ, है तो वाई टाइप करना है, नहीं होगा तो एन टाइप करना है। तो एक बार सॉल्व करो, सॉल्व करो। सिंपली क्या करना है, जो भी समीकरण है उसमें एक बार x बराबर 10 पुट करना है, एक y बराबर 30 पुट करना है। पुट करने पे आपको दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है, एलएचएस आरएचएस के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो बोलेंगे कि हाँ वो समीकरण का हल है, अगर नहीं आएगा तो बोलेंगे समीकरण का हल नहीं है, और नहीं है तो बोलेंगे क्या, समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है, चलो। है तो वाई टाइप करना है, अगर ये समीकरण का हल है तो आपको वाई टाइप करना है, अगर नहीं होगा तो आपको एन टाइप करना है। चलो एक बार चेक करो, एक बार चेक करो आप। है, तो कुछ बच्चे बोले हैं, कुछ बच्चे बोले नहीं। चलो आराम से सारे बच्चे टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से टाइम लीजिए। चलो है, सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे, सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे।
है, चेक किया जाए, चेक किया जाए है या नहीं, चेक किया जाए। चलिए, आ रहा है, देख लेते हैं। देखो सबसे आसान है सर, सबसे आसान है। देखो क्या है सर, हमारे पास x बराबर हमें 10 और y बराबर 30 हमें क्या करना है, इस समीकरण में पुट करना है। समीकरण क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 10, है ना। अब देखो क्या करना है हमें, x का मान क्या रखना है यहाँ पे सर, x का मान रखना है 10 और y की जगह क्या रखना है, y की जगह रखना है 30। बराबर हो गया आपके पास कितना, तो ये आ गया हमारे पास 10 × 50 -30 बराबर क्या हो गया सर 10। और ये है कि सर 50 - 30 कितना हो गया, ये हो गया सर 20 के बराबर, और बराबर क्या गया 10। क्या ये दोनों सर बराबर है, तो बोलेंगे सर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है। क्या है सर, दोनों बराबर है सर, नहीं। क्या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर अगर नहीं है, तो क्या हम बोलेंगे कि x बराबर 10 और y बराबर 30 दी गए समीकरण का हल है, नहीं बोलेंगे। दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, दोनों समीकरण का होना चाहिए। सेकेंड का हम मानते हैं, देखो हल मतलब क्या होता है, दोनों समीकरण का होना चाहिए। तब जब हमने पहले ही चेक किया कि सर पहले ही का, पहले ही मतलब कि समीकरण का हल नहीं है, तो हम दूसरा चेक कर ही नहीं सकते। दूसरा हम चेक करने से क्या फायदा, जब हम पहले ही मिल गया कि सर पहले ही समीकरण का हल नहीं है, तो हम दूसरा चेक करने से क्या फायदा, क्योंकि दोनों को हम सॉल्व करके देखते हैं ना कि इसका हल आ रहा है। पहले हमें मिल गया सर दाएं पक्ष बाएं पक्ष से बराबर नहीं है, तो हम दूसरा चेक करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर है। चलो बढ़ा जाए, या अब देखो इसी तरह, इसी तरह अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन के लिए, जो ये मेरा क्वेश्चन था, मैं अगर बोलूं कि x बराबर 9 और y बराबर 6 इस समीकरण का हल है या नहीं, चलो बताओ एक बार। आप लोगों को पता है कि हाँ इसका हल है, लेकिन एक बार आप चेक करके बताओ, चेक करके बताओ कॉपी में, कॉपी में चेक करके बताओ। हाँ दोनों का होगा तब हम बोलेंगे कि उसका हल है। देखो तो पहले ही में हमें पता चल गया, मुकेश खान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, पहले ही जब हमें पता चल गया कि इसका हल नहीं है, तब दूसरा में चेक करने से क्या फायदा। पहले ही हम बोल देंगे कि हाँ इसका, जब इसका हल नहीं है तो यानी ओवरऑल समीकरण का हल नहीं होगा। जब पहला में हल हो जाता, तब हम बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाता, तब हम दूसरे समीकरण पे जाते और उसका चेक करते क्या इसमें भी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है या नहीं। अगर होगा तब हम बोलते कि सर हाँ ये दोनों समीकरण के लिए हल है। आया समझ में। क्योंकि मान लो आप खुद है, जब खुद ही जब उसका हल निकालते तब दोनों ही समीकरणों को हल करते ना, तब ना आपके पास आंसर आता। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए, आराम से बनाइए। हाँ बताइए, इसको आप कॉपी में बना के दिखाइए हमको, मतलब कि आप क्या करो, आप कैमरा ऑन करके दिखाओ इसको, चेक कैसे कर रहे हो आप। हाँ जैसे हमें पता चल गया, हाँ मुझे पता है कि हाँ एक्स बराबर 9 वाई बराबर 6 क्या इस समीकरण का हल है, लेकिन आप कॉपी में चेक, कॉपी में दिखाओ, आप बना बना कॉपी में दिखाओ हमको। हाँ है, मुझे पता है, आप कॉपी में दिखाओ बना बना के इसको। ग्रेट, हाँ कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है ना, बहुत बढ़िया। चलो जैसे कि कुछ बच्चे दिखा रहे हैं, नूर, हाँ एक बार दिखा दो, मुकेश खन्ना से बच्चे थे ना, इन्होंने बनाया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी दिखाओ, बाकी बच्चे भी दिखाओ वो। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। या प्रवीण कुमार सोचे इन्होंने दिखाया, ठीक है।
तो मैं इसको, हाँ सबका मैं थोड़ा सा जूम कर देता, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं, बाकी बच्चे भी दिखा सकते हैं। बनाना तो सबको कॉपी पे है, फिक्स है। चलो मतलब अधिकतर बच्चे एकदम सही से बना रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। या जांगरा नाम से जो बच्चा जो है, अभी दिखा दो। या आपने भी चेक किया, बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है। या ग्रेट, योर आंसर इज राइट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो, मतलब सारे बच्चों ने चेक किया, बहुत अच्छे। देखो पहले चेक करते हैं हम भी। सर एक्स माइनस वाई बराबर क्या है 3। बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर है क्या, चेक करते हैं। तो सर एक्स मान क्या है सर 9, और वाई मान क्या है सर 6 बराबर 3। बताओ सर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 बराबर 3। अब बताओ यहाँ पे क्या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, तो बोलेंगे हाँ सर बायां पक्ष देखो दायां पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष के बराबर है, यानी एलएचएस जो है आपका आरएचएस के बराबर है। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ये हो गया पहला। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, x/3 प्लस y/2 बराबर 6। यहां से जगह x का मान कितना है सर, x का मान है 9/3 प्लस y 6/2 बराबर क्या गया 6। तो यहाँ से है हमारे पास 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 प्लस 3 बराबर 6, यानी क्या गया सर 6 बराबर 6। यानी यहाँ पे भी देखो एलएचएस बराबर आरएचएस है। देखो अब देखो आपको समझ में आया होगा कि देखो मैंने दोनों के लिए चेक किया। जब यहाँ पे बराबर था तभी हम दूसरे को चेक करने गया। अगर यहाँ पहले ही पता चलता सर पहले समीकरण में ये बराबर नहीं है, तो क्या हम दूसरे में चेक करने जाते, नहीं जाते। जब दोनों तरफ हो जाएगा बराबर तब बोलेंगे x बराबर 9 y बराबर 6 दिए गए समीकरण के हल हैं, दिए गए समीकरण के हल हैं, दिए गए समीकरण के क्या है, हल है। क्लियर है। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कीजिए, जल्दी करेंगे। या तो जल्दी जल्दी आप इसको इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट। हाँ दिए गए समीकरण का हल है अगर, ठीक है। क्लियर है, बढ़ जाएगा। चल अब देखो ठीक इसी प्रकार, चल इस क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप चेक करो कि x बराबर 2 और y बराबर 1 क्या इस दिए गए समीकरण के हल है या नहीं। अगर हल है तो आप y टाइप करो, नहीं है तो आप n टाइप करो, लेकिन हमको दिखाना है, आपको कॉपी में दिखाना है, ठीक है। चलो कैमरा ऑन करके दिखाना है आपको। बताओ इसमें आपको बताना है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण के हल है या नहीं, बताइए। चलो आराम से कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। चलिए बना जाए। जैसे राहुल सोनी नाम से बच्चे के देखो कितना प्यारा सी इन्होंने बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
मुकेश खान नाम से बच्चे जान के दो इन्होंने बनाया है। मनो मुस्कान सरोजना से बच्चे जान के दो इन्होंने बनाया है। मुकेश खान नाम से बच्चे जान के बाकी बच्चे दिखाएं, बाकी बच्चे भी। चलो बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। हाँ चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। बहुत अच्छा। देखो तो सबसे पहले किसके लिए चेक करेंगे सर? सबसे पहले चेक करेंगे हम 2x माइनस वाई बराबर 3, है ना। चलो यहां से देखते हैं, 2 × x मान क्या है सर? 2 माइनस का हो गया 1 बराबर 3। देखो सर 2 2 जा 4 माइनस 1 बराबर 3। तो यहाँ से क्या आ गया 4 माइनस 1 क्या आ गया 3 बराबर 3। तो हम बोलेंगे सर ये तो LHS बराबर RHS आ रहा है। क्या बोलेंगे सर? LHS बराबर RHS आ रहा है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है सर हमारे पास? 4x प्लस वाई बराबर क्या है 3। यानी हमारे पास दिखा सर 4 × x मान क्या है सर 2 प्लस का 1 बराबर हो गया 3। और यहाँ सर 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर हो गया 3। अब बताओ देखो यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, क्या दोनों बराबर है सर? ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। यानी LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? इसका मतलब हम ये कहेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण के हल नहीं है। दिए गए समीकरण के हल नहीं है, समीकरण के हल नहीं है, दिए गए समीकरण के हल नहीं है। x बराबर 2 और y बराबर 1 दिए गए समीकरण के हल नहीं। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या समझ में आया कि अगर पहला का हमें पता चल गया कि हाँ पहला LHS बराबर RHS है, तो हम दूसरा चेक करेंगे। तो दूसरा चेक किया कि नहीं था, तो हमने बोल दिया कि समीकरण का हल नहीं है। लेकिन अगर पहले हमें पता चला कि सर पहला नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे? दिए गए समीकरण का हल नहीं। हमें दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं ऐसे में। यानी हमें देखना है कि जहां कंडीशन फेल, जहां पे हमारा कंडीशन लागू नहीं हो रहा है, वहीं पे हमें डायरेक्ट क्या बोल देना? वहीं पे हमें हाँ बहुत अच्छे आंसर सही बता रहे हैं। वहीं पे हमें डायरेक्ट बोल देना है कि ये सर दिए गए समीकरण का हल नहीं होगा ऐसे में। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो, जल्दी करो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो। क्लियर है? चलिए तो ये हो गया, ये हमने सीख लिया। अपने संविधान भी हमने करना सीख लिया, संविधान भी कैसे सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आज की क्लास में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप एन टाइप कर दो, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है चलिए, तो ओके बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप डाउट पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं।